विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषाते प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरि बोल। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा माँ जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद
जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की, आप सब भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणावता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हिद्यन्ति स्त्रोहद्रभद्राणि विदुनोति सहस्तताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णा वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस्कॉन में जनपथ में तहे दिल से स्वागत है। और आज की भागवतम की श्रृंखला में आज हम अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 6 और श्लोक नंबर 35 को देखेंगे। उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या शिक्षाएं लिखी हुई हैं। तो आप मेरे पीछे 3 बार श्लोक को दोहराएंगे और उसके पश्चात अगर आप में से कोई पढ़ना चाहेगा तो उस श्लोक को पढ़ेंगे। श्लोक ऐसे हैं। एतच्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धादुपाकर्तुम् योग माया बलोदयम्। एतच्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धादुपाकर्तुम् योग माया बलोदयम्। एतच्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धादुपाकर्तुम् योग माया बलोदयम्। एतच्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धादुपाकर्तुम् योग माया बलोदयम्। एतच्छत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धादुपाकर्तुम् योग माया बलोदयम्। अन्वय, अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत
स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अन्वय एतत् यह छतः हे विदुर भगवतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दैव कर्म आत्म रूपिण विराट रूप के दिव्य कर्म काल तथा प्रकृति का कह और कौन श्रद्धात आकांक्षा कर सकता है। उपाकर तुम समग्र रूप में मापने हेतु योग माया अंतरंगा शक्ति के बल उद्यम बल द्वारा प्रकट। संपूर्ण श्लोक का अनुवाद। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की कुएं के मेढक समान दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतरंगी शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में भले ही मानसिक तर्क वितर्क करते रहे, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसे विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम 11.16 में श्री भगवान ने मान्य भक्त अर्जुन से कहा है, मान्य भक्त अर्जुन ने कहा है, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यं न पुस्तन्न वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ और वे सभी अनंत है। मैं इस रूप का न तो अंत पा सकता हूँ, न मध्य, न ही आदि। श्रीमद् भगवत गीता विशेष रूप से अर्जुन से कही गई थी और उसके अनुरोध पर उनके समक्ष विश्व रूप दिखलाया गया था। इसे इस विश्व रूप को देखने हेतु एक विशेष आंखें प्रदान की गई थी। इस तरह यद्यपि वह श्री भगवान के असंख्य हाथ तथा मुख देख सका, किंतु वह पूर्ण रूपेण उनका दर्शन नहीं कर सका। जब अर्जुन श्री भगवान की शक्ति के माप का अनुमान लगाने में असमर्थ रहा, तो भला और कौन ऐसा कर सकता है। हाँ, कोई कूप मंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कूप मंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहता था। अतः वह प्रशांत महासागर जितना विशाल होने हेतु गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और इस विधि से वह मर गया। यह वृतांत उस मानसिक दार्शनिक पे भी लागू होता है जो श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझा रहता है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए, प्रामाणिक गुरु से श्री भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसा कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है, दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन संगितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम 35 नंबर के श्लोक को देखेंगे, इसके तात्पर्य को समझेंगे। और अब तक 34वें श्लोक तक हमने सुन लिया है कि किस प्रकार से सभी वर्णों की उत्पत्ति हुई है और उन वर्णों का अपना अपना क्या कर्तव्य है। और उसके बाद हमने सुना है कि इन वर्णों की शुद्धि के लिए हमें भगवान की विशुद्धि के लिए हमें भगवान का भजन यजन की प्रक्रिया में रहना चाहिए। 34वें में हमने सुना कि इसके लिए आप साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा में लिप्त रहना चाहिए। और आज के श्लोक में हम क्या देख रहे हैं कि मैत्री मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस विराट पुरुष की महिमा असीम है और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसका वर्णन पूर्णतया कर सकता है। देखिए, वर्णन करना और पूर्णतया वर्णन करना दो अलग अलग बात है। इस सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के विराट रूप का पूर्ण वर्णन कर सके। मतलब इसका समझिए कि वो विदुर महाराज से कह रहे हैं कि मैं वर्णन तो कर रहा हूं पर उनका पूर्ण वर्णन मेरे लिए भी संभव नहीं है। इसी चीज को वो आगे लिख रहे हैं कि हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो योनियां होती हैं, वो जो जीव उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, वो काल और उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार जीव का शरीर मिलता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्माणि निबधन्ति देहम। हमारे जैसे कर्म होते हैं और कालांतर के अनुसार हमारे जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमारे देह का निर्माण होता है। मैंने अपने पिछले उसमें भी बताया था कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं इस क्षण में, उस कार्य से हमारा आने वाला शरीर की निर्माण होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी से मैत्री मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है। इसका अर्थ हुआ कि भगवान विराट पुरुष कौन है, असीम है। उनके ऐश्वर्य को, उनके रूप को पूर्णतः वर्णन नहीं किया जा सकता। और उनकी दो शक्तियां हैं, कौन कौन सी, एक काल और एक कर्म। और विराट पुरुष की उत्पत्ति किससे हुई है, विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है भगवान की बहिरंगी शक्ति योग माया के द्वारा। योग माया ने विराट पुरुष की उत्पत्ति की है और इसी वजह से उनको भगवान की शक्ति है तो उनका कोई भी पूर्ण रूप से व्याख्यान नहीं कर सकता है। और ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहे हैं मैत्री मुनि। मैत्री मुनि विदुर महाराज से बोल रहे हैं, जबकि मैत्री मुनि के लिए जब भगवान ने उद्धव जी से मैत्री मुनि का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैत्री मुनि के लिए उन्होंने एक विश्लेषण का यूज किया था, अगाध बोध। जिनका बोध अगाध है वो मैत्री मुनि कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जो भगवान के माप को जान सकता है या जानने की इच्छा भी कर सकता है। देखिए, विद्वान पुरुष कभी भी भगवान की संपूर्ण विशेषताओं को जानने की इच्छा नहीं रखता। वो भगवान के यश गायन को ही सर्वोपरि रखता है। उसमें कभी ये जिज्ञासा नहीं होती कि मैं पूर्णतः भगवान को जान लूं या उनको समझ लूं। क्यों? क्योंकि वो विद्वान है, उसको पता है कि पूर्णतः भगवान को समझना किसी के बस की बात नहीं है। यही बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया अर्जुन के द्वारा। भगवत गीता 11.16 में तात्पर्य में बता रहे हैं अर्जुन का क्या विचार रहा है जब उन्होंने भगवान के विराट रूप को देखा है। तो वो कह रहे हैं कोई भी जीव, मनुष्य इस सृष्टि में इस चीज की इच्छा नहीं कर सकता कि वो भगवान का पूर्ण रूप से गुणगान
कर सके। देखिए, जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी कर्म नहीं हो सकता। हम जो भी कर्म करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा अवश्य होती है। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसे कार्य होते हैं जो मेरी इच्छा के विरुद्ध होते हैं, लेकिन मुझे बॉस के या किसी की दबाव में आके वो कार्य करने पड़ते हैं। तो इस चीज को समझिएगा कि बिना इच्छा के तो आपने इच्छा करी अपने बॉस की इच्छा के आगे सरेंडर करने की, तब जाके आपने अपने बॉस के कहे अनुसार या अपने बड़े के कहे अनुसार वो कार्य किया। वहां भी आपकी इच्छा पहले हुई। वहां आपकी इच्छा किस चीज की हुई? सरेंडर करने की। बॉस या बड़े की इच्छा के आगे सरेंडर करने की आपकी इच्छा हुई, इसीलिए आपने वो कार्य किया। तो इस संसार में कोई भी जीव ये नहीं कह सकता कि उसने इच्छा नहीं की और वो कार्य उसने किया। वो कोई भी कार्य करेगा उसके लिए उसको इच्छा करनी पड़ेगी। तो विद्वान पुरुष इस चीज की इच्छा भी नहीं करता कि भगवान के पूर्ण रूप को हम व्याख्यान कर सकें या उसके बारे में हम जान सकें। जैसे आकाश की माप को हम नहीं जान सकते, लेकिन आकाश में उड़ तो सकते हैं, उड़ सकते हैं ना। कोई विद्वान पुरुष गंगा के तट पे जाके ये विचार तो नहीं करता ना कि इस गंगा में कितना जल है, कितने लाख गैलन वाटर है। कोई विचार करता है इस बारे में? कोई मूर्ख ही होगा जो गंगा पे खड़ा होकर के और इस तरीके का विचार करेगा कि इसमें कितना पानी है। विद्वान पुरुष क्या करेगा? अगर उसे ठंड से डर नहीं लगता होगा तो स्नान कर लेगा। उसका भाव क्या रहेगा कि गंगा में कितना पानी है इससे उसे कोई मतलब नहीं। उसका भाव क्या है कि गंगा में जल है, पवित्र जल है, और उस जल से वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा। यही स्थिति विद्वानों की होती है। वो ना ऐसी इच्छा करते हैं और ना ऐसी इच्छा करने का कोई उनके अंदर लालसा होती है। भगवान का यश नापने और उनके यश के बारे में बात करना, ये दो अलग अलग धारणा है। आगे हम स्कंद 10वें में भी देखेंगे, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि भगवान के यश का वर्णन करना संभव नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान के यश का वर्णन ही नहीं हो सकता। देखिए, भगवान के यश का वर्णन नहीं कर सकते या भगवान के यश का वर्णन नहीं हो सकता, ये भी तो भगवान का एक यश ही है। यश है कि नहीं? ये भी तो भगवान का एक यश है। तो बुद्धिमान जीव भगवान के यश के गायन में लिप्त रहते हैं। वो कभी भी इस चीज की चेष्टा नहीं करते कि भगवान के माप को हम माप करके देखें। वो कभी ये उम्मीद नहीं करते कि हम भगवान के संपूर्ण विराट रूप को जान सकें। वो जितना उनको उनकी कैपेसिटी के अनुसार भगवान समझ में आते हैं, वो उतने में ही उसमें आनंद को रिलीज करते हैं। और देखिए, भगवान किसको किसके सामने अपने आप को कितना रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं, ये डिपेंड करता है हम इंडिविजुअल्स की एलिजिबिलिटी पे, मेरी अपनी योग्यता पे, मेरी अपनी मन की शुद्धि पे। ये जरूरी नहीं कि मैं यहां जितना वचन बोलूंगा वो सारा का सारा आपको कैच हो ही जाएगा और वो आज से ही आप अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे, या ये संभव नहीं कि जो प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है और जो मैं आपको पढ़ के व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ये 100% मैं अपने जीवन में उतार लूंगा। हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की अपनी अपनी एक एलिजिबिलिटी है। उसका जिस हिसाब से मन शुद्ध होता है उस हिसाब से उसके अंदर भगवान प्रवेश करते हैं और दिव्य ज्ञान प्रवेश होता है। तो मैं 100% उम्मीद नहीं करता और भगवान भी हमसे ये उम्मीद नहीं करते कि हम उनके संपूर्ण विराट रूप को जान सकें। वो सिर्फ इस बात की वो करते हैं कि हम उनके यश का गायन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है प्रभु जी? तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम लोग जो बाहर की दुनिया में जब मंदिर से निकल के बाहर जाते हैं तो हम अपना अधिकांश समय इधर उधर की बातों में व्यर्थ कर देते हैं, एज इफ कि भगवान का यश का गुणगान अब समाप्त हो चुका है। जबकि भगवान का यश का गुणगान कैसा है? अनंत है, वो कभी
समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन हम उन गुणगान की बातें ना करके बाहर की प्रजल्पा में लिप्त हो जाते हैं। जैसे कि अब हमारे पास भगवान के बारे में बात करने के लिए कोई टॉपिक बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है प्रभु, भगवान अनंत, भगवान की लीला अनंत, हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है भगवान के बारे में बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम माया में पड़ जाते हैं। जब हम माया में पड़ जाएंगे तो हम कृष्ण को भूल जाएंगे, और जब हम कृष्ण को याद रखेंगे या हम कृष्ण के पास रहेंगे तो हम माया को भूल जाएंगे। तो इस बात को ये देखिए, हमें लगता है कि हम बाहर प्रजल्पा करते हैं तो हमें सुख मिलता है, लेकिन आप भक्त लोग रोज यहाँ पे आ रहे हैं, रोज कथा का श्रवण कर रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं। यहाँ आकर के आपको कोई डिग्री मिलेगी कथा सुनने के बाद, कोई धन मिलेगा कथा सुनने के बाद, या कोई ऐसा प्रलोभन है कि जब आप कथा सुनेंगे तभी आपको प्रसादम मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप लोग यहाँ पे डेली आके कथा क्यों सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको उसमें आनंद मिलता है, भगवान के नाम में आनंद मिल रहा है। जब इस आनंद की अनुभूति खत्म होने लगती है तब हम भगवान के यश के बारे में सुनना और बोलना बंद कर देते हैं। ये हमारी मति की निर्णय है कि हम भगवान के नाम में आनंद ले रहे हैं या हम बाहर की बातों में आनंद ले रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट और बहुत ही अच्छा कटाक्ष लिखते हुए लिख रहे हैं कि कुएं के मेढक समान दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अतरंगी शक्ति योग माया द्वारा प्रदर्शित विराट रूप के विषय में भले ही मानसिक वितर्क करते रहे, किंतु वस्तुतः कोई भी ऐसा विशाल प्रदर्शन को माप नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता 11.16 में भगवान के मान्य भक्त अर्जुन ने कहा है, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं सभी दिशाओं में असंख्य हाथ, शरीर, मुख तथा आंखें देख रहा हूं और वे सभी अनंत हैं। मैं इस रूप का ना तो अंत पा सकता हूं, ना मध्य, ना ही आदि। आप समझ रहे इस बात को? अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, वो भगवान को तो देख रहे हैं पर उनका आदि नहीं देख पा रहे, मध्य नहीं देख पा रहे, अंत नहीं देख पा रहे। भगवान को देख रहे हैं पर उनका आदि, अंत और मध्य नहीं देख पा रहे हैं। भगवान इतने विराट रूप में अपने दर्शन दे रहे हैं, और भगवान ने अर्जुन जी को स्वयं दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं अपना रूप देखने के लिए। उस दिव्य चक्षु के बावजूद भी अर्जुन जी भगवान का संपूर्ण रूप नहीं देख पा रहे हैं। जैसे हम और आप समुद्र देखते हैं, समुद्र देखते हैं ना, लेकिन समुद्र की गहराई नहीं जान सकते, नहीं देख पाते ना गहराई, कितना गहरा है समुद्र। और ना हम ये देख पाते हैं कि समुद्र का दूसरा छोर कहाँ पे है, उसका अंत कहाँ पे है और उसकी गहराई कितनी है, हम नहीं देख सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम समुद्र को नहीं देख रहे। हम समुद्र देख रहे हैं लेकिन हम उसकी गहराई और उसके दूसरे छोर को नहीं देख सकते। इसी तरीके से अर्जुन जी भगवान को तो देख रहे थे, उनके विराट रूप को देख रहे थे, लेकिन उनका आदि, अंत और मध्य नहीं दिख रहा था। जब अर्जुन को, जो भगवान के यहाँ पे लिखा हुआ है मान्य भक्त है, जो भगवान के सखा हैं, जो नित्य भगवान के समय रहते हैं, जिन्होंने भगवान को सारथी बनाया हुआ है, अर्जुन की स्थिति देखिए कितनी दिव्य है। उन अर्जुन को भगवान ने दिव्य आंखें भी दे दी, उसके बावजूद भी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मुझे आपका ना आदि दिख रहा है, ना अंत दिख रहा है और ना मध्य दिख रहा है। तो और लोगों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, किसी और जीव की तो ये क्षमता ही नहीं है कि वो भगवान को पूर्ण रूप में देख सके या उनको समझ सके। ये भगवान है, ये भगवान है जो जैसा चाहते हैं, जब चाहते हैं और जितना चाहते हैं उतना ही आपके सामने प्रकट करेंगे अपने आप को। हमें, जैसे मैंने बताया, हमें अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और हमारी एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? हमारी बढ़ेगी अपने चित्त के मार्जन से। हम जितना अपने चित्त को शुद्ध करेंगे उतना भगवान
हमें अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करते चले जाएंगे। और चित्त शुद्ध कैसे होगा? भगवान की प्रेममयी सेवा से। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस चीज को लिख रहे हैं आज के तात्पर्य में कि हम जितना अधिक प्रेमा भक्ति से सेवा भगवान की करेंगे उतना ही ज्यादा भगवान हमारे अंदर अपने आप को प्रकट कराएंगे। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि हाँ, कोई कूपमंडूक दार्शनिक की तरह भ्रांत अनुमान करने में लगा रह सकता है। कूपमंडूक दार्शनिक 3 वर्ग फुट आकार वाले कुएं के अपने अनुभव के आधार पर प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाना चाहते थे, अतः वह प्रशांत महासागर जितना विशाल होने हेतु गर्व से फूलने लगा, किंतु अंत में उसका शरीर फट गया और इसी विधि से वह मर गया। कूपमंडूक अर्थात कुएं का मेढक। कुएं के मेढक ने प्रशांत महासागर की लंबाई नापने के लिए अपने शरीर को प्रशांत महासागर जैसे फैलाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि जब मैं प्रशांत महासागर जितना फूल जाऊंगा तो मैं उसकी लंबाई को नाप सकता हूं। अंततोगत्वा क्या हुआ? वो फट गया और उसको मृत्यु प्राप्त हुई। प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि यह वृतांत उन मानसिक दार्शनिक पर भी लागू होता है जो भगवान की बहिरंगी शक्ति की माया के अधीन परमेश्वर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाने में उलझे हुए हैं। आजकल के वैज्ञानिक लगे ना भगवान कौन है इसकी खोज में, भगवान बनने की खोज में, कैसे हम कौन सी मेडिसिन को कर दें कि हम बूढ़े ना हो, सदा जवान रहें। ये कर रहे हैं आज के वैज्ञानिक ना, भगवान की सृष्टि में हस्तक्षेप करने की कोशिश, लेकिन वो कभी इस मामले में सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो जितना भगवान को समझने की कोशिश करेंगे भगवान उससे और कहीं ज्यादा अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। तो भगवान को समझना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को न समझ में आ रहे हैं तो हम भगवान का यश, भगवान की कथा सुनना बंद कर दें। जितना समझ में आता है, जितना मुझे समझ में आता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, क्योंकि प्रभुपाद जी का लेवल और मेरे लेवल में बहुत 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 अंतर। प्रभुपाद जी ने किस भाव से इस तात्पर्य को लिखे हैं और मैं किस भाव से इस तात्पर्य को ग्रहण कर रहा हूं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार उस तात्पर्य को पढ़ के और व्याख्या करता हूं, आप अपनी क्षमता अनुसार मेरे कहे गए शब्दों को अपने आप में ग्रहण करते हैं। इसी तरीके से परंपरा में ये चला आता है, सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार इसको करते हैं। हाँ, कोशिश ये रहती है कि वाक्य वही हो, शब्द वही हो जो परंपरा से आ रहे हैं। कोई अपना ज्ञान इस अपने तात्पर्य, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कोई अपना ज्ञान बीच में नहीं डालना है। राइट प्रभु, क्लियर है? प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं, और मैं चाहूंगा ये लाइन, ये 3 लाइन ना क्रक्स है इस तात्पर्य की। मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे पीछे इन 3 लाइनों को जरूर दोहरा दीजिए। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि श्री भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए। प्रामाणिक गुरु से श्री भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए तथा जैसे कि पिछले श्लोक में सुझाव दिया गया है, दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की सेवा की जाए। देखिए, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्रक्स दे दिया है हमारे आपके लिए। आप समझ रहे हैं ना? हम एग्जाम्स में जाते थे तो एमबीडी की गाइड बुक आती थी ना, जिसको कि कुंजी बोला जाता था। ये 4 क्वेश्चन है, आते थे ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। ये 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन को आप रट लीजिए तो ये मानिए 50% आपका काम हो गया। 60% वो पेपर में आना ही आना है। उसे कुंजी बोलते थे हमारे यहाँ, है ना, की बुकलेट आती थी। तो इस तरीके से ये प्रभुपाद जी ने हमें कुछ कार्य बोल दिए हैं, 4 कार्य बोले हैं, और ये हमारे लिए बैक टू गॉडहेड के लिए एक कुंजी की तरह है। अगर इन 4 कामों को हमने अपने जीवन में उतार लिया या रट लिया, ये मानिए 60-70% हमारा बैक टू गॉडहेड कंफर्म हो चुका है। और वो काम क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का शांत एवं विनीत भक्त बना जाए। 2 काम, एक शांत और एक विनीत। विनीत यानी
विनम्र। विनीत यानी विनम्र, तो शांत और विनीत भक्त बने। तीसरा, गुरु परंपरा से ज्ञान लें। चौथा, भगवान की प्रेमा भक्ति से सेवा करें। सिर्फ ये 4 क्रक्स हैं ये इसके, इसीलिए मैं चाह रहा था आप इसको मेरे पीछे दोहराएं। भगवान प्रभुपाद जी ने साफ बोल दिया कि इन 4 कार्य को करो और किसी भी कार्य को करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभुपाद जी कहते हैं शांत भक्त बना जाए। शांत भक्त कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए समुद्र की तरह। शांत समुद्र देखा ना, शांत समुद्र, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर लाखों लीटर गैलन वाटर आ जाता है और लाखों लीटर गैलन वाटर उससे उड़ जाता है। हजारों सैकड़ों नदी नाले समुद्र में रोज सैकड़ों लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं और धूप की वजह से, गर्मी की वजह से सैकड़ों लीटर वाटर उसमें वेपर बन के निकल जा रहा है, पर समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये शांत भक्त की क्वालिटी होनी चाहिए। उसको किसी भी परिस्थिति में ना खुशी होनी चाहिए, ना विक्षोभ होना चाहिए। उसको हर समय कैसा होना चाहिए कि उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। न कष्ट आते हैं तो वो उसको भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, खुशी आती है तो वो उसे भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। आपने देखा समुद्र कभी हाय हाय करता है, हाय इतना ज्यादा पानी आ गया या हाय इतना ज्यादा पानी उड़ गया? कभी नहीं, वो संभाव रहता है। और ऐसे ही उत्तम अधिकारी जो होते हैं वो भी संभाव रहते हैं। इंद्रियों का वेग उनको भी परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि जो उच्च अधिकारी हैं उनको इंद्रियों का वेग परेशान नहीं करेगा, वेग परेशान करता है, पर उनको ये पता है कि इस इंद्रिय भोग के पीछे भागने से कृष्ण पीछे छूट जाएंगे, और कृष्ण अगर पीछे छूट जाएंगे तो जीवन में कोई भी सिद्धि नहीं हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने एक रसगुल्ला और एक कच्ची रोटी रख दी जाए, प्रभु जी माता जी लोग, तो चूंकि आपको पूर्व में ज्ञान है कच्ची रोटी का टेस्ट कैसा होता है और रसगुल्ले का टेस्ट कैसा होता है, तो आप क्या चूज करेंगे? रसगुल्ला चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये अच्छे से ज्ञान है कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है और कच्ची रोटी का टेस्ट कैसा है। यही स्थिति शांत भक्तों की होती है। उन्हें जब इंद्रिय वेग सताते हैं तो उन्हें ये पता है कि उन्हें उस वक्त इंद्रियों के पीछे भागना है, अपनी इंद्रियों की दृष्टि के लिए भागना है, या भगवान की इंद्रिय दृष्टि के लिए कार्य करना है। तो ऐसे ही भक्त को शांत भक्त होना चाहिए। और दूसरी क्वालिटी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं दूसरी क्वालिटी, कि भक्त को विनीत होना चाहिए। विनीत अति विनम्र होना चाहिए। भक्त विनम्र होना चाहिए। देखिए, पूरी रामायण में 2 ऐसे चरित्र हैं जिनका नाम आज तक कोई भी नहीं जान पाया। एक रामायण होती है शतकोटि अपारा, रामायण को कहा गया शतकोटि अपारा। सैकड़ों रामायण है, हम और आप वाल्मीकि रचिता एक रामायण जानते हैं, पर रामायण के बारे में कहा गया है शतकोटि अपारा। सैकड़ों रामायण है। मैं उन सैकड़ों रामायणों को मिला करके बोलता हूं कि 2 चरित्र ऐसे हैं पूरी रामायण में जिनका नाम आज तक कोई नहीं जान पाया। वो 2 चरित्र कौन से हैं? एक है केवट। केवट कोई नाम नहीं है, केवट जाति होती है। उन लोगों को केवट कहा जाता है जो नाव चलाते हैं। वो केवट जिसने भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को, ये घटना है श्रृंगवेरपुर की, जहां पे उन्होंने भगवान को वनवास के दौरान गंगा नदी को पार कराया था। वो केवट उनको गंगा नदी पार करा रहा है जिनके सिर्फ नाम लेने से व्यक्ति इस संसार के भवसागर से पार चला जाता है। आज वो केवट उस भगवान को अपनी नाव में बैठा के और गंगा नदी पार करा रहा है। ये देखिए केवट का कितना बड़ा भाग्य है। लेकिन उस केवट का नाम
आज तक किसी को भी नहीं पता। दूसरा कैरेक्टर है शबरी। शबरी मातंग ऋषि के आज्ञा पर अपना संपूर्ण जीवन भगवान की राह देखते में बिता दिया। शबरी चूंकि भील समुदाय में सबर जाति से थी, इसलिए उनका नाम सबरी पड़ा, पर उनका असली नाम आज तक किसी को नहीं पता है। तो ये जो दो कैरेक्टर हैं, एक केवट और एक सबरी। सबरी किसको झूठा बेर खिला रही हैं? उन भगवान श्री राम को जिनकी सेवा में सैकड़ों लक्ष्मियां मां अन्नपूर्णा नित्य लगी रहती हैं। आज उनको खिलाने के लिए सबरी मां झूठा बेर दे रही है और भगवान बड़े प्रेम से उस बेर को खा रहे हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है सबरी की इस हरकत पे, लेकिन भगवान प्रेम से वो बेर खा रहे हैं। वो भगवान जिनके पास ना लक्ष्मी की कमी है ना अन्नपूर्णा की कमी है। इतना इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा दुलार भगवान क्यों उतार रहे हैं शबरी पे या केवट पे? क्यों? क्योंकि वो दोनों विनम्र भक्त थे भगवान के। उनकी विनम्रता की वजह से उनको भगवान मिल गए। उनकी अपनी विनम्रता की वजह से उनको भगवान मिल गए। इन दो चरित्रों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब हम अपना नाम भूल जाएंगे तभी हमारे जीवन में भगवान आएंगे। जब मैं अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने धन के लिए, अपने यश के लिए अपने आप को जलाता रहूंगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। और जिस वक्त श्री राधा गोपीनाथ की, जिस वक्त मैं छोड़ दूंगा, मैं अपने धन, अपने प्रतिष्ठा, अपने यश, अपने मान सम्मान की लालसा छोड़ दूंगा, उस वक्त भगवान मुझको मिल जाएंगे। ये दो बात हम इन कैरेक्टर से सीखते हैं, इन चरित्रों से सीखते हैं जिनके पास विनम्रता थी। देखिए, यहां पे कबीर जी का एक दोहा याद आता है मुझे। कबीर जी बहुत अच्छी बात करते हैं और उनके एक एक शब्द को गौर से देखिएगा। वो कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नहीं। मैं का अर्थ मेरा अहंकार। मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं स्वामी हूं। ये जो मैं है ना, मिथ्या अहंकार जिसको बोला गया है, ये जब तक हमारे अंदर वास करेगा ना, ये मिथ्या अहंकार जब तक हमारे अंदर वास करेगा, तब तक हरि नहीं आएंगे। और जब हरि आ जाएंगे तो ये मैं हमारे अंदर से निकल जाएगा। तो कबीरदास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। तो हमें इस मैं को खत्म करना पड़ेगा, तभी हरि आएंगे। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा? तो कबीरदास जी आगे लिखते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। ये जो प्रेम की गली है, ये जो प्रेम की राह है, ये बहुत सांकरी है, अर्थात बहुत पतली है। इसमें दो लोग नहीं समा सकते। हम ये चाहें कि मेरा मान, प्रतिष्ठा, यश, समृद्धि, धन, इसकी भी लालसा रहे और भगवान भी हमारे मन में आ जाए, तो ये कबीरदास जी ने साफ अपने शब्दों में बोल दिया है कि जब प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। किसी एक को गली से बाहर रहना पड़ेगा। तो या तो मैं रह सकता हूं गली से बाहर, या हरि। हमें दोनों में से कोई एक चीज उठानी पड़ेगी। और यही चीज इन दो कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पता था। उनके अंदर अहम नहीं था। मां सबरी 23 वर्ष की आयु में मातंग ऋषि से ये उनको आदेश मिला और उन्होंने अपने गुरु मातंग ऋषि की वाणी सेवा में अपना समस्त जीवन लगा दिया और अपने जीवन के अंत काल में
भगवान राम उनको मिले। और वो प्रतिदिन, ऐसा नहीं था कि उन्होंने भगवान की राह देखना छोड़ दिया था। 23 वर्ष की उम्र से लेकर के और अपने जीवन काल के अंतिम समय तक प्रतिदिन पूरे राह को फूल से सजाती थी, अपने घर को साफ रखती थी, इस इंतजार में कि आज मेरा राम आएगा, आज मेरा राम आएगा। उन्होंने संपूर्ण जीवन इसी में निकाल दिया, इस विनम्र भाव में कि आज मेरा राम आएगा। और एक दिन राम आए, मां शबरी की उसी कुटिया में आए, मां शबरी के बेर खाए। तो विनम्रता जब आ जाएगी आपके जीवन में ना, तो आपको भगवान मिल जाएंगे। और जब तक विनम्रता नहीं आएगी, आप भगवान तो छोड़िए, भगवान का नाम भी आपके हृदय में नहीं उतर सकता। विनम्रता इतनी जरूरी, इतनी एसेंशियल चीज है हमारे लिए। और देखिए, जीवन में एक चीज मान के रखिएगा, जितनी भी उपलब्धियां आपको जीवन में मिल जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर गुण नहीं है ना, तो वो उपलब्धियां आज नहीं तो कल आपसे दूर चली ही जाएंगी। इस चीज के लिए मुझे हनुमान जी की याद आता है। हनुमान जी के बारे में क्या कहते हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, हनुमान जी क्या है? विद्यावान है, चातुर है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां उनके पास हैं, 9 निधि के दाता है, वो दे देते हैं 8 सिद्धियां, 9 निधि, कितने सारी उपलब्धियां हैं उनके पास। विद्यावान है, अष्ट सिद्धि, 9 निधि के दाता है, चातुर है, और गुण भी है। हनुमान जी के पास गुण क्या है? सदा रहो रघुपति के दासा। इतनी सब होते हुए भी, इतनी क्वालिटीज होते हुए भी वो क्या है? रघुपति के दासा। और वो भी सदा रहो रघुपति के दासा। ये नहीं है कि क्षण के लिए मूड आया तो आज सेवा कर ली और मूड खत्म हुआ तो कल सेवा करने नहीं आएंगे। नित्य सेवक बन के उन्होंने भगवान की सेवा करी है, इतनी क्वालिटीज होते हुए भी। इसीलिए हनुमान जी आज भी सबसे बड़े एग्जाम्पल है दास्य भाव में भगवान को प्राप्त करने के, भगवान से प्रेम एस्टेब्लिश करने के दास्य भाव के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हनुमान जी। तो ऐसा नहीं था कि केवट और सबरी में विनम्रता थी और उनके अंदर कोई गुण नहीं था। गुण दोनों के अंदर था, भगवान के लिए सरेंडरनेस। और जबकि ऐसा नहीं था कि रावण इस हनुमान जी से किसी मामले में कम था। विद्यावान रावण भी था, रावण भी किसी से कम पांडित्य नहीं था। अष्टसिद्धि उसके पास भी थी, 9 ग्रह उसके दरबार में नौकर चाकर की तरह खड़े होते थे। शनि को पैरों के नीचे दबा करके सिंहासन पे बैठता था रावण। कितनी अधिक क्वालिटीज थी उसमें, लेकिन गुण नहीं था। वो राम को अपना शत्रु मानता था, वो राम की शरणागति नहीं करता था, विनम्रता नहीं थी। तो इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी रावण मारा गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विनम्रता नहीं थी। तो जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी, तब तक हमें भगवान नहीं मिलेगा। जैसे एक बछड़े के पीछे एक गाय भागी चली आती है, वैसे ही विनम्रता के पीछे उपलब्धियां भागी चली आती हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कभी भी अपने जीवन में उपलब्धियों के लिए मत भागिए। कोशिश कीजिए अपने अंदर विनम्रता लेके आने के लिए, विनीत भाव लेके आने के लिए। जिस वक्त आप विनीत भाव में आ गए, विनम्रता आपके अंदर आ गई, तो ये मानिए ये सारी उपलब्धियां आपके पीछे पीछे भागेंगी। आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। केवट और सबरी ने हमें क्या बताया कि मनुष्य का प्रथम गुण कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए? विनम्रता, अर्थात विनीत भाव।
और वो विनीत भाव कैसा होना चाहिए? हम शिष्टाष्टकम में पढ़ते हैं, तृणादपि शुचि चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना को छोड़कर दूसरों की मदद में लगा रहना चाहिए। तभी ऐसी मन की स्थिति में हम हरि नाम का कीर्तन कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर पाएंगे। तृणादपि सुनिचेन, जमीन पे पड़े हुए तृण की तरह हमें काम करते। देखा, तृण मतलब मुलायम घास। मुलायम घास के ऊपर कोई पैर रखता है अगर, यानी मर्दन करता है उसका, तो वो अपने जो टिप्स होती है उसको भी मोड़ लेती है, मुड़ती है ना, टिप्स मुड़ जाती हैं। वो क्यों मोड़ लेती है? कहीं उसकी टिप उस पे चुभ ना जाए। तो हमें ऐसा बनना है कि अगर कोई हमारा दमन करता है, कोई हमारा अपमान करता है, तब भी हम उसके प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं रखें। हमें अपने आप को इतना निम्न लेके जाना है, इतना नीचे लेकर के जाना है, तभी कहीं जाकर के भगवान हमारे हृदय में वास करेंगे। और अगर ये भावना रहेगी, आह इसने मुझे ये कष्ट दिया, अब मैं इसका दुगना इसको दूंगा, क्यों? क्योंकि इसने मुझे कष्ट पहुंचाया, तो भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, यहां में दो ना समाए। अगर हम झुकेंगे नहीं तो टूट जाएंगे। देखिए, जीभ और दांत हम दोनों के, हम सबके पास है ना प्रभु जी? अंत समय में दांत सबसे पहले झड़ना शुरू हो जाता है, पर जीभ आपके शरीर के साथ ही वापस जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दांत में अकड़ है और जीभ लचीली है। तो हम अपने शरीर के इन दो भागों से समझ सकते हैं कि अगर हम अकड़ के रहेंगे तो हम टूट जाएंगे, और अगर हम लचीले बन के रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। और मुझे अच्छे से याद पड़ रही है कथा शील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की, जब ये दोनों पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, और ये जब अपने हुसैन शाह के यहाँ मंत्री थे, तो लाखों रुपए की आय हुआ करती थी इनकी, आय कम नहीं थी दोनों की। मंत्री थे हुसैन शाह के दरबार में, बहुत बड़ी पोस्ट थी वो, और बहुत अच्छा खासा धन था। लेकिन जब क्या नाम, दाबिर खास और साकार मलिक दोनों के नाम थे उस वक्त, तो ये जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना उन्होंने, तो उनसे मिलने गए, तो अपने दांत के नीचे तृण को दबा करके गए। भाव क्या था कि हम उस तृण से भी गए गुजरे हैं। पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं महाप्रभु हैं, स्वयं कृष्ण का अवतार है, उन्हें तो सब पता है। उन्होंने उन दोनों को आलिंगन करने के लिए बढ़े। दाबिर खास और साकार मलिक ने भाव देखिए उनके, उन्होंने भगवान को आलिंगन करने से दूर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, आप हमें आलिंगन करेंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन बहुत पापमय है, हम बहुत पापी हैं। पर चैतन्य महाप्रभु तो महाप्रभु हैं, उनको सब पता था। और चैतन्य चरितामृत में ये कोट आता है कि उस वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला, दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटो मेरो मन, दैन्य छाड़ी तोहार दैन्य फाटो मेरो मन, आज है ते तुहार रूप सनातन, आज है ते तुहार नाम रूप सनातन। भगवान ने उन्हें उसी वक्त, उनके भाव को, विनम्र भाव को देखते हुए उन्हें उसी वक्त दाबिर खास से रूप गोस्वामी बना दिया, साकार मलिक से सनातन गोस्वामी बना दिया। उसी क्षण भगवान ने उनको दीक्षा दे करके और शील रूप गोस्वामी और शीला सनातन गोस्वामी बना दिया। ये क्वालिटी होती है। लोग कहते हैं ना, दीक्षा प्राप्त करने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो दीक्षा प्राप्त करने की सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें विनीत भाव में होना चाहिए, हमें विनम्र रहना चाहिए, और यही आखिरी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें विनम्रता में रहना चाहिए। महाप्रभु इतना, उनका विनम्रता देख करके इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि उन्होंने उसी क्षण दोनों को
अपना शिष्य बना लिया। तो ये विनम्रता एक ऐसा गहना है कि जिसको अगर आप धारण करते हैं तो भगवान उसी क्षण आपको आलिंगन में ले लेते हैं। देखिए, मैं हर बार बताता हूं, आप लोगों से प्रश्न करता हूं, विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। ये प्रभु जी, गरुड़। शिव जी का वाहन नंदी बैल। गणेश जी का मूषक, मूषक। लक्ष्मी जी का उल्लू। भक्ति देवी का कौन है वाहन? भक्ति देवी का वाहन या भक्ति देवी का आसन क्या है? वो कहां आसन लगाती है? विनम्रता। भक्ति देवी का वाहन, भक्ति देवी का आसन कहां लगता है? जहां होती है विनम्रता। तो जब आपके जीवन से विनम्रता खत्म हो जाएगी तो आपके जीवन से भक्ति खत्म हो जाएगी। हमारे आपके जीवन में भक्ति तभी तक फलेगी फूलेगी जब तक हम विनम्र भाव में हैं। तो ये हो गई दूसरी क्वालिटी, विनम्रता। तीसरी प्रभु जी ने तीसरी जगत गुरु शिला प्रपात ने बताया कि प्रमाणिक गुरु से। अब प्रमाणिक गुरु ही क्यों आवश्यक है? आचार्य बताते हैं, शास्त्रों में वर्णित है कि अगर गुरु प्रमाणिक नहीं है तो उसका ज्ञान ऐसा है जैसे कटोरे में रखा हुआ दूध है, लेकिन उस दूध को सर्प ने स्पर्श कर लिया है। वो दूध है लेकिन उसको सर्प ने स्पर्श कर लिया है, तो वो विष में तब्दील हो गया है। जो प्रमाणिक नहीं है, जो जैसा ज्ञान परंपरा से चला आ रहा है, हम और आप बैठ के, मैं आपको आज बैठ के वही ज्ञान दे रहा हूं जो परंपरा से चला आ रहा है, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और इसी परंपरा में होते होते हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद तक आया। और जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में हम लोगों के लिए लिखा है, वही ज्ञान हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज्ञान परंपरा से आया हुआ है, स्वयं भगवान का दिया हुआ है, इसलिए ये दिव्य है। और जो YouTube पे बाबा भरे हुए हैं, जो YouTube पे गुरु भरे हुए हैं, उनका ज्ञान कैसा बताया गया है? विषैला दूध जैसा। वो देखने में आपको दूध लगेगा, लेकिन पीने के बाद वो विष का ही कार्य करेगा। वो आपके अंदर के विनम्रता को, आपके अंदर के शांत भाव को खत्म कर देगा और आपके अंदर मैं की भावना को और ज्यादा प्रज्वलित कर देगा। चौथी क्वालिटी जगत गुरु शीला प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं, वो है भगवान की प्रेमा भक्ति सेवा। देखिए, सेवा बहुत जरूरी है। बिना सेवा किए आप अपने चित्त का मार्जन नहीं कर सकते। हमें भगवान की सेवा बहुत करनी है, और सेवा से ही प्रेम उत्पन्न होता है। आप इस लौकिक संसार में इस बात से समझ सकते हैं कि अगर एक बेटा जिसकी शादी नहीं हुई है, तो शादी से पहले उसका अपने माँ बाप के प्रति प्रेम बहुत अधिक रहता है ना। लेकिन जब शादी हो जाती है, उसकी बीवी हो जाती है, उसकी पत्नी आ जाती है, और थोड़े समय बाद जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, तो उसी बेटे का प्रेम अपनी पत्नी और अपने बच्चों से ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू अपने माँ बाप से। ये लौकिक अवस्था है। इसमें मैं किसी से ये नहीं पूछ रहा कि आपके संग ऐसा है, नहीं है। ये सामान्यतः ये अवस्था होती है और हम सब इस अवस्था को जानते हैं। तो ये अंतर क्यों आता है? कभी सोचा ये अंतर क्यों आता है प्रभु जी, माता जी? शादी से पहले जिस बेटे के लिए माँ बाप ही सब कुछ थे, आज वो सेकंड स्टेप पे चले गए हैं। अच्छा खाना तो माँ बाप भी देते थे माता जी, माँ भी देती है अच्छा खाना। अच्छा खाना तो माँ भी देती है, तो अच्छा खाना नहीं, क्योंकि शादी से पहले माता जी उसके माँ बाप उसकी सेवा में लगे रहते थे, तो वो उनकी सेवा लेता था, तो उनसे उनका प्यार ज्यादा था। आज वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सेवा में लगा हुआ है, उनकी इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने के लिए सेवा कर रहा है।
वो उनकी सेवा में लगा हुआ है। ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है। जब आपकी पत्नी है और आपके बच्चे हैं तो आपका परम धर्म बनता है कि आप उनकी सेवा में ही लगें। लेकिन जो प्रेम का आदान प्रदान है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने पत्नी और बच्चों की सेवा में रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम सेवा में लगेंगे किसी की, तो हमारा उससे प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। इसी को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रेमा भक्ति सेवा से ही आती है। आप अगर सेवा नहीं करेंगे तो आपके अंदर प्रेम जागृत नहीं होगा, और जब तक प्रेम जागृत नहीं होगा तब तक आप भगवान की प्रेमा भक्ति तो भूल ही जाइए। तो हमें कैसा रहना है? हमें शांत रहना है, हमें हमेशा विनीत भाव में रहना है, ज्ञान परंपरा से लेना है और भगवान की नित्य सेवा में लगना है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप कैसा है? नित्य सेवक का। दासानुदास। हम दासों के दास हैं। और हमारा परम लक्ष्य क्या रहना चाहिए? भगवान की इंद्रिय तृप्ति, भगवान को खुश रखना, भगवान की सेवा करना। समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्णा। वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। आप भक्तों का कोई प्रश्न, कोई टीका? ये था कि स्टेप्स की नंबर का आजकल भौतिक जीवन में आपको पता है कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा भी आ जाता है। स्टेप्स, कुछ इनिशियल स्टेप्स विनम्रता का इनिशियल स्टेप है माता जी, शांत चित्त। हम रिएक्ट कब करते हैं? जब गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है माता जी? नहीं, गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम अपने आप को अस्तित्व में मानते हैं, हम अपने आप को किसी से सुपीरियर मानते हैं। जब ये भाव होगा कि मैं आपसे सुपीरियर हूं, उसी वक्त मुझे आपकी बात नाजायज लगेगी और उसी वक्त मुझे आप पे क्रोध आएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे कंट्रोल में रहे। मेरी बात नहीं मानी, मुझे गुस्सा आ गया। हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। जिस वक्त हमने ये अपने अंदर की ये लालसा खत्म कर दी ना कि मैं कंट्रोलर हूं, उस वक्त गुस्से का कोई कॉलम बचेगा ही नहीं। गुस्सा गलत नहीं है, देखिए क्रोध गलत नहीं है, शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है। लेकिन क्रोध करना कहां है, ये हमारा मत होना चाहिए, ये हमारी मति होनी चाहिए। अगर कोई भगवान के लिए, गुरु के लिए, साधु के लिए, शास्त्रों के लिए अपशब्दों का उपयोग करता है तो क्रोधित होना जायज है। लेकिन अगर कोई हमारे अहम को, हमारे अस्तित्व को और हमारे स्वामित्व की भावना को ठेस पहुंचाता है और तब हम क्रोधित होते हैं, तो वो क्रोध होता है मिथ्या अहंकार का। और जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम गलियति साकरी, जा में दो न समाए। तो हमें अहम खत्म करना पड़ेगा, हमें खत्म करना पड़ेगा अपना मैं, अपना स्वामित्व का एटीट्यूड। और जी धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं होगा माता जी, ये एकदम से नहीं होगा। किसी दिन मैंने सोचा कि मैं अब विनम्र हो जाऊंगा और मैं आज विनम्र हो जाऊंगा, ये नहीं होगा। विनम्रता इज अ प्रोसेस। हम रोज थोड़ा थोड़ा स्टेप चलेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा स्टेप चलेंगे, और एक दिन आप अपने आप को देखेंगे कि आप चेंज हो गए। आपको महसूस नहीं होगा कि आप चेंज हुई हैं माता जी, ये आपको आपके आसपास के लोग बताएंगे कि आपके बिहेवियर में चेंज आ गया है। और प्रभुपाद जी ने इसके लिए हमें क्या दिया है? 16 माला, 4 नियम और 3S। S फॉर सेवा, सेवा कीजिए। S फॉर साधु संत के एसोसिएशन में रहिए। S फॉर शास्त्र पढ़िए। इन 3 S में से एक भी आप S छोड़ेंगे, बैलेंस नहीं होगा। आप केवल सेवा करेंगे, साधु संत में नहीं रहेंगे और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आप साधु संत के संग रहेंगे लेकिन सेवा नहीं करेंगे, शास्त्रों का वो नहीं करेंगे, तो आप उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। आप केवल शास्त्र पढ़ना चाहें, सेवा नहीं करें, साधु के संगत में नहीं रहेंगे, तो आपके अंदर मिथ्या अहंकार आ जाएगा।
होते हैं ना बहुत लोग, मुझे बहुत ज्ञान है ना, लड़ते हैं ना, आओ मुझसे वो करके दिखाओ, मिलते हैं, तुम्हें बहुत आता है भगवत गीता, मुझसे चैलेंज करो, हम हाथ जोड़ के किनारे हो जाते हैं। नहीं प्रभु जी, मेरा ज्ञान आपके ज्ञान के आगे बहुत कम है, मैं आपसे वाद विवाद नहीं कर सकता शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि वो टाइम वेस्टेज है। मैं उतनी देर में एक माला कर लूंगा, सिर्फ ये प्रूव करने को कि आपको ज्यादा ज्ञान है या मुझे ज्यादा ज्ञान है। बेटर है आप सरेंडर करके निकले वहां से और अपनी माला पे ध्यान दें। तो जैसे जैसे आप साधु के, संतों के, गुरु के सानिध्य में, शास्त्रों की छाया में रहेंगे, वैसे वैसे आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, मन शांत होता जाएगा, उस समुद्र की तरह जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वेग आया और कोई वेग चला गया। हमने उपदेशामृत का पहला ही श्लोक देखा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये जो वचन का वेग है यही क्रोध को उत्पन्न करता है, और ये आता कहां से? वाणी से। वाणी जब प्रजल्पा में लगाएंगे तो वचन का वेग आएगा, वचन के वेग से मन अशांत होगा और क्रोधित रहेगा। तो विनम्रता का पहला स्टेप है कि आप अपने आप को शांत करें, अपना चित्त साफ करें। प्रभुपाद के दिए हुए 4 नियम, 16 माला, साधु, शास्त्र, गुरु और सेवा, इसमें जितना अपने आप को आप इन्वॉल्व रखेंगे उतना आप माया से दूर रहेंगे और उतना ही आपका चित्त शुद्ध होता चला जाएगा। और ये हमें आपको पता नहीं चलेगा, ये हमें हमसे दूसरे लोग बताएंगे कि माता जी आपके व्यवहार में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। ये वो स्थिति है माता जी जब हरि मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आज्ञा प्रभु जी, हरे कृष्ण। चलिए, श्रीमद् भगवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शील प्रभुपाद की